महर्षि दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश। हम नवम समोल्लास का पाठ कर रहे हैं, जिसमें अब हम पहुंच गए हैं इस प्रश्न के पास कि जीवात्मा किस प्रकार शरीर में आता और किस प्रकार शरीर से जाता है। तो इसका उत्तर महर्षि दयानंद सरस्वती ने कल दिया था, वो हमने पढ़ा, और आज कुछ भाग और है उसी प्रश्न के उत्तर में, वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। सारा सत्य जाने स्थल एक पार लगे जिससे नैया, ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो भैया, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो भैया। इसका जो विषय चल रहा है वो विद्या अविद्या बंध मोक्ष विषय है इस नवम समोल्लास का। तो प्रश्न के उत्तर में ऋषि दयानंद कहते हैं, जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु और शरीर के साथ संयोग होने का नाम जन्म है। जब शरीर छोड़ता तब यमालय और आकाशस्थ वायु में रहता है, क्योंकि यमेन वयुना ऋग्वेद और अथर्ववेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है, गरुड़ पुराण का कल्पित यम नहीं। इसका विशेष खंडन मंडन 11वें समोल्लास में लिखेंगे। पश्चात धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्य अनुसार जन्म देता है। आइए इसका काव्य करते हैं। स्वरचित। जीव किस प्रकार आता जाता है, तो सिद्धांति ईश्वर देव दयानंद द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। इसको काव्य किया है। तन को छोड़ के निकले जीव जब उसको कहते मृत्यु भाई, उसको कहते मृत्यु भाई। नए शरीर से हो संयोग वह जन्म क्रतु जीव कहलाई, जन्म क्रतु जीव कहलाई। तन छोड़े तब चले यमालय आकाशस्थ वायु में रहे, आकाशस्थ वायु में रहे। गरुड़ पुराण की तरह दूत ना यम को समझने भूल करे, यम को समझने भूल करे। यमेन और वयुना शब्द यह वेद में वायु के ही लिए, वेद में वायु के ही लिए। कोई यम ईश्वर एजेंट ना सत्य ज्ञान यह समझ प्रिय, सत्य ज्ञान यह समझ प्रिय। कई लोग यम को समझते हैं कि ये कोई ईश्वर का दूत होता होगा, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यम नाम वायु का है। वायु में जब शरीर छोड़ता है जीव तो वायु पे जाता है, फिर अन्न जल और वीर्य में जाता है, उसके पश्चात क्रमशः फिर गर्भ धारण करता है। फिर 9 मास के बाद में, या जितनी जितनी जिस जिस पशु पक्षी का हिसाब होता है उस हिसाब से वो नए शरीर को धारण कर लेता है उतने समय में। धर्मराज उस परमेश्वर को ही इसीलिए है कहा जाता, धर्म अनुसार लिखा सब कारक न्याय से जन्म में पहुंचाता। ईश्वर की ही प्रेरणा से वह एक तन से दूजे में प्रविष्ट हो, एक तन से दूजे में प्रविष्ट। वायु अन्न जल वीर्य से क्रमशः गर्भ से बन निकले उत्कृष्ट, गर्भ से बन निकले उत्कृष्ट। जैसे जिसके धारण योग्य कर्म, जैसे जिसके धारण योग्य कर्म, वैसा स्त्री पुरुष मिले संग, वैसा स्त्री पुरुष मिले संग। रज और वीर्य बराबर हैं तो नपुंसक लिंग में होता फिर जन्म, नपुंसक लिंग में होता फिर जन्म। तो यहाँ पर कहा गया है, जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री, और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में संबंध करके रज वीर्य की तुल्यता होने से होता है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है जब तक कि वह उत्तम कर्म उपासना ज्ञान को करके मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उत्तम कर्म आदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प तक जन्म मरण दुखों से रहित होकर आनंद में रहता है।
जब तक ज्ञान कर्म भक्ति शुद्ध ना, तब तक बंधन नाना जन्म का, तब तक बंधन नाना जन्म का। जब तक क्लेश न छूटे पांचों, तब तक मुक्ति न आनंद परम का, तब तक भोग मुक्ति न परम का। उत्तम कर्मों से उत्तम घर, जन्म का मिलता है भाई, जन्म का मिलता है भाई। मुक्ति में तो सर्वानंद, दुखों से परे छूट जाई। यह पूरी प्रक्रिया जीव के जन्म मरण की समझाई, जन्म मरण की समझाई। और पूछ ले पूछ ना हो सो, सिद्धांति तेरा भाई। ये पूर्व पक्ष को कह रहा है। इसमें क्या बात है कि हमको समझाने के लिए ऋषवर देव दयानंद पूर्व पक्ष भी बन जाते हैं, प्रश्न भी करते हैं और सिद्धांति भी बन जाते हैं। यह बहुत बड़ा उनका हमारे ऊपर उपकार है कि किस तरीके से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, शंका समाधान के माध्यम से वो हम तक सत्य ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। इतने प्यार से ऋषि दयानंद सिद्धांति वन ज्ञान सिखाते, फिर भी हम कैसे पूर्व पक्षी सुनकर भी ना अमल में लाते, सुनकर भी ना अमल में लाते। कितना ऋषि उपकार है हम पर, आओ जाने जनाए हम। घर घर सत्यार्थ प्रकाश पहुंचाकर विश्व को आर्य बनाए हम, विश्व को आर्य बनाए हम। मुक्ति एक जन्म में हो, फिर प्रश्न उठाता है पूर्व पक्षी, मुक्ति एक जन्म में हो या अनेक जन्म में होती है? तो उत्तर देते हैं, अनेक जन्म में मुक्ति हो, श्रुति इसका प्रमाण देती है, श्रुति इसका प्रमाण देती है। मुक्ति तो अनेक जन्म में होती है, एक जन्म में नहीं हो सकती। जब इस जीव की अविद्या के, तो श्लोक दिया, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये मुंडक से लिया गया है ये। तो इसमें कहा, जब इस जीव की अविद्या के हृदय की ग्रंथि कट जावे, हृदय की ग्रंथि कट जावे, सब संशय छिन्न भिन्न होते, दुष्ट कर्म क्षय हो जावे, दुष्ट कर्म क्षय हो जावे। तभी प्रभु जो बाहर भीतर, तभी प्रभु जो बाहर भीतर व्याप रहा हो आत्मनिवास, व्याप रहा कर आत्मनिवास। करे हृदय को आलोकित, जगमग कर दे आनंद प्रकाश, जगमग भर दे आनंद प्रकाश, जगमग भर दे आनंद प्रकाश। इसीलिए हम सभी को सत्यार्थ प्रकाश नित्य पढ़ना चाहिए, अपने परिवार के साथ पढ़ना चाहिए, और इसको पढ़ करके स्वयं तक सीमित न रहें, अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को और पूरे विश्व में खूब प्रचार प्रसार इसका करना चाहिए। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट देना भी ना भूलें। आपकी बहन विमलेश बंसल आर्या। नमस्ते, धन्यवाद।